हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। दिस इज सुधीर कुमार। अभी हम लोग फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का ये लेक्चर हम लोग का 2 होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। उसके बाद कुछ ग्राफ्स भी सीखे थे। ग्राफ में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू का ग्राफ सीखना कैसे फाइंड करते हैं वो सीखे थे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। इतना ग्राफ हम लोग अच्छी तरह से समझे हैं। और उसके पहले डोमेन रेंज के का कॉन्सेप्ट भी समझे थे। डोमेन मतलब क्या, जो एक्स एक्सिस ग्राफिकली अगर बात किया जाए तो जो वैल्यू एक्स एक्सिस पे होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और रेंज को वाई एक्सिस में बोलते हैं। अगर वाई इक्वल टू साइन एक्स है तो एक्स का वैल्यू जो भी हम लोग पुट करेंगे वो डोमेन होगा, और उसके बाद जो उसका वैल्यू आएगा साइन एक्स का एंगल पुट करने पर, एक्स का वैल्यू पुट करने पर, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। देखो रेंज जो हम लोग पढ़े थे, डोमेन रेंज एक बार हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन में भी पढ़े थे। सेट रिलेशन में वो अलग होता है, ये अलग होता है। मतलब दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग निकालने का, डोमेन निकालने का तरीका अलग होता था, रेंज निकालने का तरीका अलग होता था। यहाँ भी सेम वैसा ही है। यहाँ पे फंक्शन का निकालना है, मतलब दोनों का सेम है। आगे आप लोग जब 1 बाई 1 सीखते जाओगे सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सीखे थे एक उसका वर्टेक्स का वैल्यू। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, -d/4a। ठीक है। तो -d/4a के अकॉर्डिंग हम लोग उस इक्वेशन का, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी निकालना सीखे थे। ठीक है ना, वही हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताता है। ठीक है, अगर अपवार्ड पैराबोला है तो मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो अपवार्ड पैराबोला होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब नॉट डिफाइन होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -d/4a। क्लियर है। उसी तरह अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -d/4a, और मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे देखो, एक और ग्राफ है हम लोग का, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ में अगर हम लोग बात करें तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ऐसा बहुत सारा इक्वेशन आता है। जैसे कि एग्जांपल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तो सबको पता है कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ये कोनिक सेक्शन में, कि ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। ठीक है ना। तो पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो या y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 हो। तो अभी हम लोग वो सब इक्वेशन का बात कर रहे हैं जो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n की पावर में है। ठीक है। और n क्या है, 2m। 2m मतलब क्या, इवन नंबर। ठीक है। और m क्या है, यहाँ पर इंटीजर बोल दिया गया। ठीक है ना। तो m का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव लेकर चला जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, और 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब क्या है, n हो गया हम लोग का इवन। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 8, ऐसे एंड सो ऑन। इस टाइप का जो भी इक्वेशन बनेगा उसका ग्राफ कैसे होता है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जैसे हम लोग को पता है कि पैराबोला होता है ऐसे। ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, अगर ये दोनों में कंपेयर करें तो ये वाला वैल्यू जो येलो लाइन दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा हम लोग क्या, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। कोई पूछेगा कैसे, तो देखो अब अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1, तो 1 1 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है। अगर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16, तो y का वैल्यू यहाँ पर 2। ठीक है ना, तो 2 मतलब थोड़ा सा आगे जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मान लो गया, और वहाँ पे गया कितना, 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा ना। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें हम लोग कि 2 पे, यहाँ 2 आया। ठीक है, 2 पे इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो मान लो y पे यहाँ पर 4 है, फिर 2 पर ही ये वैल्यू आ गया 16, तो ये ऊपर जाएगा ना ज़्यादा। मतलब कि ये वाला ग्राफ जितना पावर में जितना वैल्यू बढ़ते जाएगा वो ग्राफ और ऐसे पतला होते जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात करें एक्स टू द पावर, ये मान लो 4 का हो गया, कौन सा, ये वाला ग्राफ। अगर बात करें एक्स टू द पावर 6 तो वो और इधर से जाएगा। ठीक है ना, ऐसे जाएगा। क्लियर है। फिर एक्स टू द पावर 8 तो और ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ, और एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ थोड़ा फैला हुआ, मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पहले पढ़े हैं। अब उसमें पावर अगर बढ़ती जाए तो ग्राफ क्या होगा, पतला होते जाएगा। ठीक है ना, कैसे होगा अब यहाँ पर मैं समझा दिया। 2 पे अगर बात कर रहे हैं, y इक्वल टू 2 पे इस ग्राफ को बात करें तो 4 आएगा, तो y 4 आया तो मान लो y 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर y x इक्वल टू 2 पे y कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। अगर बात करें हम लोग 2 का बात करें फिर से 16, तो इसी पे 16 मतलब इधर कहीं जाएगा मान लो। ठीक है, तो देखो ना, ये यहीं पे जाएगा, तो ये ग्राफ को तो और पतला होना पड़ेगा ना, तो इसलिए।
ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। मतलब क्यों रियल, क्योंकि एक्स पे हम लोग कोई सा वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हम लोग यहाँ रख सकते हैं, इसका मतलब कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर। मतलब कोई सा भी रियल नंबर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा डोमेन हम लोग का रियल नंबर हो गया। ठीक है ना, अब बात आता है कि रेंज क्या होगा। तो रेंज देखो इस केस में यहाँ पर जीरो भी हो सकता है। रेंज के लिए क्या बोला गया था, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का वैल्यू। तो ये कभी निगेटिव होगा क्या, कभी नहीं निगेटिव ना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, सब इवन पावर में है, तो निगेटिव तो कभी होगा नहीं। जीरो हो सकता है क्या, हाँ जीरो हो सकता है। जब एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जीरो ही होगा ना, तो उस केस में जीरो हो सकता है। इसलिए जीरो के पास यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया गया है, मतलब कि जीरो को इंक्लूड किया जा रहा है, और जीरो से ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा तो उसी को बोला गया। ठीक है ना, या फिर इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर प्लस यूनियन जीरो। ठीक है ना, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर कहाँ तक जा रहा है हम लोग को पता नहीं है। मिनिमम वैल्यू कहाँ जाएगा, जीरो। ठीक है ना, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट ग्राफ उसी तरह से, इसी टाइप का ग्राफ हम लोग 4-5 ग्राफ अभी देखेंगे। y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर n क्या है, ऑड नंबर वाला। इसके पहले वाला में क्या था, n इक्वल टू 2m, मतलब इवन बोल दिया गया था। अभी सेम सब कुछ वही है, 2m प्लस मतलब ऑड हो गया। जैसे ही ऑड होता है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑड का ग्राफ देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। मान लो कि ये ग्राफ ये है, ठीक है, अभी इवन वाले के लिए हम लोग कैसे निकाले हैं, ऐसे निकाले हैं ना। अब क्या करो, इसको उठाकर नीचे रख दो, मतलब इसको काट दो यहाँ पर, और इसको यहाँ से नीचे उठाकर रख देंगे। तो नीचे रख देंगे सेम ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। आई बात समझ में, तो उसी को ऐसे बनाया गया है। अब यहाँ पर y इक्वल टू एक्स क्यू और x टू द पावर 7 को लेकर कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये जो येलो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 का है, और y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ये वाला है। ठीक है ना, मतलब कभी भी कोई भी पूछे कि ऐसा ग्राफ दे दे और बोले कि इसमें से कौन सा ग्राफ किसका है, तो जिसका पावर में ज्यादा वैल्यू होगा उसको पास वाला, वाई एक्सिस के पास वाला जो होगा वो पावर में ज्यादा वाला होगा। ठीक है ना, और जो दूर वाला होगा वो एक्स क्यू वाला होगा। बस और कुछ नहीं समझना है। और यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करके चेक करना है तो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ भी अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें भी, तो y इक्वल टू 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा, तो 1 1 के लिए यहाँ पर रख दिया गया। अब उसके बाद चेंज होना शुरू होगा। इस x इक्वल टू 1 पे y दोनों ग्राफ के लिए सेम होगा, उसके बाद आगे चेंज होना स्टार्ट होगा। क्लियर है ना, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब देखो अब यहाँ पर जो n है 1/2m है। 1/2m का मतलब क्या है कि रूट में है, मतलब कि इवन नंबर के रूट में, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/6। सबसे पहला क्या क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6। अब क्या है, एक्स टू द पावर 1/2 एक्स टू द पावर 1/4 और एक्स टू द पावर 1/6। क्लियर है ना, तो इसमें देखो अब क्या है, इसको समझना हम लोग को। तो इसका ग्राफ क्या होगा, जस्ट ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना, ऐसे हो जाएगा। बस ध्यान में रखना है, अगर चाहो तो इसका वैल्यू पुट कर करके एक एक पॉइंट पे x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 3 4 पुट करके हम लोग चेक करेंगे, तो ये देखेंगे हम लोग कि कभी नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, उसी तरह y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2m+3, मतलब कि अब यही चीज है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, तो 1/3 1/4 1/7। तो इसका ग्राफ ऐसे देखो, यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर देखो उभरा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ नीचे की तरफ, यहाँ ऊपर उभरा हुआ है, नीचे उभरा हुआ है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n और n इक्वल टू -2m। आई बात समझ में, n इक्वल टू -2m मतलब कि y इक्वल टू 1/x²। इसके पहले वाला में क्या था, यहाँ पर x टू द पावर 1/2 था। ठीक है ना, अब 1/x² है। ठीक है ना, y इक्वल टू 1/x²। तो इसका 1/x² ग्राफ ऐसे जाएगा, एकदम ध्यान रखना ये, y इक्वल टू x², y इक्वल टू मतलब x टू द पावर n, 1/x टू द पावर n, और n क्या रहना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तो ऐसा ग्राफ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इसका डोमेन अगर हम लोग बात करें तो डोमेन में देखो सब कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो जैसे अगर हुआ तो ये अनडिफाइन हो जाएगा ना, इसलिए जीरो छोड़कर इसे जीरो को हटाया गया। -इन्फिनिटी टू जीरो, ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट क्या बोलता है, इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसलिए जीरो इंक्लूड नहीं है। और फिर जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब कि यहाँ भी जीरो इंक्लूड नहीं है। चाहो तो ऐसे लिखो या पूरे रियल नंबर में से जीरो माइनस कर दो, तब भी इसका डोमेन निकल गया। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद
बात आता है कि अब ये रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होगा, ग्राफ से अगर बात किया जाए तो ग्राफिकली क्लियरली दिख रहा है कि इसका ग्राफ वाई एक्सिस पे निगेटिव कभी हो रहा है क्या, कभी नहीं। जीरो हो रहा है क्या, जीरो भी नहीं हो रहा है, एकदम जीरो के पास जा रहा है, एकदम जीरो के पास से पास हो रहा है, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है। जीरो छोड़ दो ना, तो जीरो के लिए इसीलिए ओपन ब्रैकेट कर दिए, और इन्फिनिटी ऊपर तो कहीं भी जा सकता है ना, ऊपर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी, तो यही रेंज हो गया। ये डोमेन हुआ और ये रेंज हुआ। इस टाइप का ग्राफ कभी भी दिखे तो हम लोग फटाक से क्या बोल सकते हैं, उसका डोमेन क्या है, पूरा रियल है जीरो को छोड़कर, और रेंज क्या है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो आते ही ये क्या होगा, जीरो है ही नहीं, ग्राफ से भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं उसी तरह 6 नंबर। 6 नंबर देखो x का पावर 1/, यहाँ पर अब ऑड में आ गया, पावर में इसके पहले वाला में क्या था, 5th नंबर में यहाँ इवन था, अब ऑड वाला आ गया। ऑड वाला के लिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, क्लियर है। अब कोई पूछेगा इसका डोमेन, तो सब कुछ होगा लेकिन जीरो छोड़कर, ठीक है। इसका डोमेन अगर कोई पूछेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो क्या बोलोगे, रियल माइनस जीरो, ठीक है ना। डोमेन तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते, जैसे जीरो रखेंगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, कोई पूछेगा रेंज क्या होगा, तो क्या बोलोगे, रेंज में भी देखो अब मजा आएगा, रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज में हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेंज भी सब कुछ होगा जीरो छोड़कर। क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पर जीरो छोड़कर, जीरो नहीं हो रहा है ना, निगेटिव में भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो रेंज भी यही हो जाएगा, r माइनस जीरो, क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब ये एक वैल्यू है x⁻m, और ये x⁻m, m को क्या बोला गया है, x⁻n, सॉरी यहाँ पर n है, और n को क्या बोला है, -1/2m। तो मतलब कुल मिलाकर ये y = 1/√x, y = 1/4 का √x, y = 1/6 का √x का बात चल रहा है। तो इसके लिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ होगा। और इस ग्राफ का अगर कोई पूछेगा डोमेन क्या होगा, तो डोमेन हम लोग वही बोलेंगे निगेटिव वैल्यू छोड़कर, मतलब कि इधर x का इधर भी वैल्यू हम लोग नहीं ला सकते हैं, ठीक है, जीरो नहीं ला सकते हैं, जीरो छोड़कर बाकी कोई सा भी हो जाएगा। और रेंज का बात करें तो रेंज के लिए क्या होगा, रेंज भी देखो जीरो नहीं होगा और बाकी x में पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो जीरो छोड़कर, और यहाँ पर निगेटिव वैल्यू भी नहीं लाएंगे, क्योंकि रूट में निगेटिव वैल्यू क्या होता है, वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा ना, इसलिए निगेटिव वैल्यू भी नहीं लाना है अंदर। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डोमेन और रेंज, क्लियर है। फिर उसी तरह 8 नंबर लास्ट, ये हम लोग का केस का लास्ट है, इसके टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का लास्ट जो पार्ट टाइप है इसका, y = x⁻n, सब में तो यही रह रहा है, बस यहाँ पर n चेंज हो रहा है, -1/, मतलब कि सेम वैसा ही है इसके पहले वाला में, बस यहाँ पर अब क्या होगा, ऑड हो जाएगा। ऑड जब होगा तो यहाँ से ये कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, जैसे इसके पहले वाला ग्राफ हम लोग देखे हैं, उसी तरह ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सब में थोड़ा बहुत जरूर अंतर है। तो ये जैसे कि ग्राफ इसके पहले वाला हम लोग देखे हैं, एक ये ग्राफ 6 नंबर, ये मत आप बोलना कि ये और ये दोनों सेम है, नहीं, यहाँ पर मतलब दिखाया गया देखने में वैसा लग रहा है, लेकिन वैल्यू के मामले में ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो y = 1/x का ग्राफ, या y = 1/x³ का ग्राफ, और y = 1/x⁻1/3 का ग्राफ, दिखने में ऐसा ही दिख रहा है लेकिन अलग अलग आएगा, ठीक है ना। तो ये 8 ग्राफ आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। सबको मैं एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ, y = x² का पैराबोला टाइप का, y = x³ का ग्राफ ऐसे जाएगा और नीचे से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर ये कर्व टाइप का बना रहा है, y = √x का ऐसे जाएगा, ठीक है। y = अब देखो x⁻, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उभरा हुआ है, इसके पहले वाले में क्या था, यहाँ पर देखना, यहाँ पर कर्व टाइप का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब उभरा हुआ ऊपर की तरफ है, फिर यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। ये दोनों में ध्यान रखना है कि अंतर क्या है। फिर उसी तरह y = 1/x² का ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जो हम लोग अभी किए हैं वही 8 को एक जगह, जो 8 टाइप अभी हम लोग किए ना, उसी को मैं एक जगह भी इकट्ठा कर दिया हूँ। y = 1/x² का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, y = 1/x³ का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। y = 1/√x ये है, और y = 1/√x का क्या ग्राफ ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। तो आई होप ये 8 का 8 ग्राफ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ग्राफ भी हम लोग एकदम ध्यान में रहना चाहिए, बहुत काम आने वाला है ये सब। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में देखो y = fx का बात चल रहा है, ठीक है ना। a टू द पावर क्या है, x है, बात समझ में आया, a टू द पावर x, a क्या है,
कोई सा भी रियल नंबर, ठीक है, अदर देन वन हटा दिया गया, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे देखो आर प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस का निगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना। तो पॉजिटिव रियल नंबर में से 1 माइनस कर दीजिए, वही उसी का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें देखो केस एक बनेगा क्या कि ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में मतलब क्या, 0 और ये 1, इसके बीच का कोई सा वैल्यू हो तो क्या होगा। तो यानी कि y इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, या y इक्वल टू 1/3 टू द पावर x, या 1/e, या y इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस एक्स। 2 टू द पावर माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू, अगर कोई बोले 2 टू द पावर माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये 1/2 टू द पावर एक्स, ठीक है ना। और अच्छा से लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 टू द पावर एक्स, ये नहीं लिखेंगे। तो कोई अंतर नहीं है, जो ये चीज़ है वही ये चीज़ है, कहने का मतलब। अब देखो, अब इस ग्राफ में अगर हम लोग बात करें तो x इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, क्लियर है। फिर x इक्वल टू अगर 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर इसको लेकर, ये सारे वैल्यू को लेकर अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। मतलब यहाँ पर देखो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1, मतलब ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, और फिर ग्राफ ऐसे बनते चला जाएगा। उसी तरह अगर x इक्वल टू -1 ले लें तो y इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 टू द पावर -1, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -1 पे देखो, -1 मतलब यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, मतलब ऊपर चलते चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह x इक्वल टू अगर -2 पुट करे तो देखो तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्या, y इक्वल टू 4 आ जा रहा है। तो -2 जैसे यहाँ आया, ये इधर 4 हो गया, ठीक है ना, 4 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जैसे जैसे हम लोग का x का वैल्यू बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, y क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो x के वैल्यू इधर बढ़ते जाने पे y भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है ना। देखो 1, 1/2, 1/4, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये सब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये इतना समझना जरूरी है, क्लियर है। तो ये ग्राफ भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे, 0 पुट किए तो 1, 1 पुट किए तो 1/2, और इसी तरह पुट करते जाएंगे, हम लोग का वैल्यू मिलते जाएगा और ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये ग्राफ ध्यान में रखना है कि a टू दी पावर x का ग्राफ, मतलब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसी का केस 2 में a ग्रेटर देन 1 हो जाना चाहिए, मतलब कि अभी हम लोग किए 0 और 1 के बीच का, अब ग्रेटर देन 1 इधर का बात चल रहा है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 1 के लिए देखो क्या होगा, ग्राफ ऐसे चला जाएगा और वैल्यू पुट करके हम लोग चेक कर लेंगे। तो a ग्रेटर देन 1 के लिए देखो यहाँ पर 2 हो सकता है, e का वैल्यू क्या होता है, 2.7, यहाँ पर लिख दिया गया है 2.71 ऐसे कुछ होता है। तो e का वैल्यू 2.7 होता है, ये भी तो a ग्रेटर देन 1 ही होगा ना, इसलिए इसका भी ग्राफ इसी टाइप का होगा, y इक्वल टू 3, ठीक है ना, 3 टू द पावर x, y इक्वल टू 3 टू द पावर x का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है। ये सब लिख दिया गया यहाँ पर इसका वैल्यू। अच्छा, इसका डोमेन अगर बात करें तो डोमेन कुछ भी रियल नंबर हो जाएगा, रेंज होगा तो क्या होगा, 0 और इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना। रेंज क्या होगा, 0 से 0, लेकिन इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू 0 पे नहीं जा रहा है, ये ऐसे पैरेलल हो जा रहा है एक्स एक्सिस के, तो 0 के पास जा ही नहीं रहा है, तो 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह नोट का बात करें हम लोग, y इक्वल टू द पावर x या ये सब का, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते गए और हम लोग का ग्राफ मिला। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें भी है कि y इक्वल टू e टू द पावर x, e का वैल्यू कितना है 2.7, तो ये सबसे नीचे रहेगा, ठीक है ना। ये ग्राफ सबसे नीचे, ये व्हाइट वाला जो डॉट 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 दिख रहा है ना, ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू e टू द पावर x, और y इक्वल टू 3x, ये वाला येलो वाला लाइन है, ठीक है। y इक्वल टू 5x, ये व्हाइट वाला लाइन है। मतलब क्या इसका, मतलब कि जैसे जैसे a का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ये ग्राफ y एक्सिस के पास चिपकता जा रहा है, ठीक है ना, y एक्सिस के पास चिपकता जा रहा है, और इधर तो सब जाकर पैरेलल ही हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सब जाकर x एक्सिस से पैरेलल होते जा रहा है। तो ये एकदम अच्छे से ध्यान से रखना है ये सब ग्राफ कि कब क्या है, ठीक है। ये सब जो भी ग्राफ अभी सिखाया जा रहा है, इसका यूज हम लोग को इंटीग्रेशन के बाद जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ भी काम आने वाला है। एकदम अभी से ही अच्छी तरह से समझ लेना है कि कब क्या हो रहा है, कौन सी ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है ना। तो a का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो ग्राफ ऐसे, और a का वैल्यू अगर 1 से कम हो गया तो ग्राफ ऐसे। a क्या है, एक्सपोनेंशियल, मतलब कि ये कौन सा ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए,
ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ग्राफ में अगर ए का वैल्यू 0 और 1 से हो तो ऐसे जाएगा, और 1 से ज़्यादा हो गया तो डायरेक्ट उल्टा ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। डोमेन रेंज क्या होगा, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि डोमेन रेंज, डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस में कोई सा वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, तो ये डोमेन हो गया। रेंज यहाँ से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक और है लॉगरिथमिक फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और उधर भी हम लोग जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, y इक्वल टू लॉग ए एक्स, इसमें भी केस 2 बनेगा। ये कौन सा केस, ए ग्रेटर देन 1। इस ए को, जो इसका बेस है, उसको बोल दिया गया क्या कि 1 से ज्यादा है। अच्छा 1 से ज्यादा मतलब कि 2, 3 ऐसा कुछ भी हो जाएगा, ई भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर डोमेन क्या हो सकता है, तो डोमेन हम लोग का रियल प्लस, मतलब कोई सा भी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, रियल, मतलब कि रियल नंबर को पॉजिटिव रियल ले सकते हैं। ठीक है ना। पॉजिटिव रियल का मतलब क्या है, 0 छोड़कर। ठीक है ना। तो 0 छोड़कर अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, तो 1 लेंगे ना यहाँ पर एक्स का वैल्यू, तो ये y 0 हो जाएगा। ये हम लोग को पता ही है ना, लॉग में यहाँ पर अगर 1 वैल्यू होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस केस में अगर x इक्वल टू हम लोग 1, जिसे यहाँ पर लिख भी दिया गया है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 0, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 पे, नहीं x इक्वल टू 25 पे, और यहाँ पर 5 अगर है तो y का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम लोग को कौन सा एक्सप्रेशन चेक करना है, जैसे कि y इक्वल टू, इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। तो y इक्वल टू लॉग, अगर यहाँ 3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना, मान लीजिए 9 हो गया, तो 9 3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो चीज़ समझने के लिए था। मेन हम लोग को ध्यान ये रखना है कि a का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हो, मतलब कि यहाँ बेस का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, और 1 से ज़्यादा में क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी हो, ई भी हो सकता है, क्योंकि ई का वैल्यू 2.71 होता है। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा और ये इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वाई का भी वैल्यू बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना। ये बात समझ में आया। डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल प्लस, कोई सा भी रियल, 0 छोड़कर। रियल प्लस का मतलब, देखो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, रियल का मतलब क्या हो गया, नंबर लाइन पे जितना वैल्यू है। ठीक है ना। यहाँ 0 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो इधर का भी सब, इधर का भी सब। ठीक है। रियल प्लस का मतलब कि केवल पॉजिटिव वैल्यू इधर। ठीक है ना। अच्छा 0 छोड़कर, 0 क्या है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसीलिए 0 छोड़कर। अच्छा तो पॉजिटिव वाला वैल्यू कोई सा भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर रेंज का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर। रेंज का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर। तो रेंज इसका रियल हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ऊपर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए इस ग्राफ का डोमेन क्या होगा, रियल प्लस मतलब पॉजिटिव, और रेंज क्या होगा, रियल नंबर। क्लियर है। आगे भी ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, और जब डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे ना, तो वहाँ पर ऐसे डायरेक्ट इसका तो ग्राफ का इस टाइप के इक्वेशन का कभी भी डोमेन रेंज हम लोग के कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा है, वो बस यहाँ पर अभी समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, मतलब कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा, लॉग का भी यूज होगा। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो एफ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ, क्या बता सकते हो आप कि कहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लोग को पता ही नहीं है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हम लोग बोलेंगे क्या, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा मिनिमम वैल्यू भी इसका पता चल रहा है क्या, वो भी नहीं पता चल रहा है, तो भी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। ये हम लोग का लॉगरिथमिक फंक्शन का a ग्रेटर देन 1 के लिए था। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन का ही, जब a हम लोग का क्या है, लेस देन 1। ठीक है। और 0 से बड़ा, पॉजिटिव। ठीक है। इसके लिए बात करते हैं। अब केस 1 में यहाँ पे लिखना चाहिए था, चलिए आप लोग लिख लो, केस 1 2 में a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ हम लोग का ऐसे हो जाएगा। बस थोड़ा सा अंतर हो रहा है, देखो ये ऐसे हो गया, इसके पहले वाला में ऐसे था। ठीक है ना। इसके पहले वाले में क्या था, ऐसे था। उसी तरह जब हम लोग एक्सपोनेंशियल का पढ़े थे, तो एक ऐसे था और एक ऐसे था। ठीक है ना। ये चारों ग्राफ थोड़ा थोड़ा का अंतर है, उसको ध्यान में रखना है। ये 1/2, 1/3, 1/e, 1/5 ये सब हुआ। अब यहाँ पे बात करें
एक्स इक्वल टू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू देखो ना 0 हो जा रहा है फटाक से किसी में भी। एक्स इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट कर रहे हैं तो वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू अगर 2 पुट किए, मान लो इसके लिए बात चल रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पुट किए तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1/2 है तो ये वाई इक्वल टू अगर ये 1/2 है तो इसको 2 माइनस लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। अच्छा ये 2 माइनस जब यहाँ पर है तो ये माइनस तो नीचे फेंका जाएगा ना, 1/-1, ठीक है ना, 1/-1 हो जाएगा और लॉग यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा -1, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स इक्वल टू अगर 2 हुआ मतलब यहाँ पर तो वाई कितना हो गया -1, यानी -1 तो यहाँ कहीं होगा ना, तो यहाँ पर यानी कि ये यहाँ पर आकर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू यहाँ 2 पे ये -1। तो इसी तरह से जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है ये वाई में भी क्या हो रहा है, नीचे चलते चला जा रहा है, नीचे चलते जा रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, पहला चीज डिक्रीजिंग होगा ना, ये डिक्रीजिंग हो गया और ग्राफ ऐसे होगा। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आज के लिए इतना ही, ग्राफ था पूरा का पूरा ग्राफ था, थोड़ा दिमाग खराब करने वाला चीज़, मतलब कि पूरा ऐसा चीज़ था जिसमें हम लोग को कुछ सॉल्व करने वाला चीज़ नहीं था, इसीलिए ज़्यादा टफ ना हो इसलिए छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी इसके लिए। इसके आगे भी अभी हम लोग का और सभी ग्राफ है, मतलब कि इसके बाद 2 या 1 और, मतलब 2 मान के चलो जरूर, 2 या 3 मैक्सिमम हम लोग का ग्राफ से रिलेटेड रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन से रिलेटेड रहेगा लेक्चर। उसके बाद फिर हम लोग आसानी से हम लोग अच्छे जगह पे पहुंच जाएंगे, अच्छे जगह मतलब कि डोमेन रेंज निकालना, उस समय फिर हम लोग को आसान रहेगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा फील आएगा। ये सब ग्राफ, लेकिन ग्राफ में फील नहीं आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़ो, इसका नोट्स बुक बनाओ, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर डाउट पूछो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको क्या करना है, लाइक करो, आप अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।